नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्म विपाक संहिता पर आधारित हमारी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कष्ट हो रहे हैं या जिन पापों के कारण हमें जो कष्ट प्राप्त हो रहा है तो उनकी मुक्ति कैसे हो, इस विषय के ऊपर यह श्रृंखला है। यानी कि यह जो श्रृंखला है ये समस्त 12 राशियां, समस्त 27 नक्षत्र और उनके पदों पर आधारित है। तो इस प्रकार आज जो हम विषय है हमारा वह धनु राशि को लेकर के है। धनु राशि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद को लेकर के। तो यहाँ जो एनर्जी है इस नक्षत्र के साथ, इस पद विशेष के साथ जो एनर्जी है वह क्या है। एक तो राशि के स्वामी जो है वह गुरुदेव बनते हैं और इस नक्षत्र विशेष के जो स्वामी हैं वह शुक्र देव होते हैं। और वहीं अगर पद विशेष की बात कर लेते हैं तो इस पद विशेष में जो एनर्जी है वह मंगल देव की होती है। यानी कि इस नक्षत्र पद को देखा जाए तो इससे गुरु की शक्ति प्राप्त है, इससे शुक्र की शक्ति प्राप्त है और इससे मंगल की शक्ति प्राप्त है। तो गुरु और मंगल तो यहाँ मित्र होते हैं। यानी कि अगर किसी गुरु का किसी से आप कंसल्टेशंस लेते हैं तो आपको यहाँ पर निश्चित तौर से काफी सुख की अनुभूति होगी। और यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र क्या है, शुक्र आपके वैभव के पीछे भागता है। ये दैत्य गुरु कहे जाते हैं शुक्रदेव। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो प्रवृत्ति है वह कुछ न कुछ तामसिक हो जाती है। यानी कि आपको ऐश्वर्य भोग चाहिए, चाहे कैसे भी चाहिए, तो यहाँ पर यह प्रवृत्ति हो जाती है। तो शुक्र और मंगल की जो यह यहाँ पर एक जुड़ाव होता है, जो दशाओं अथवा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर में जब यह शुक्र और मंगल का जब एक समन्वय स्थापित होता है, एक संबंध स्थापित होता है, तो ऐसे में क्या है, क्या भोग तो चाहिए चाहे जैसे भी चाहिए। तो जो दैत्य गुरु, अगर वही गुरु के साथ मंगल का संबंध बनता है तो क्या है, नीतिगत चाहिए। यानी कि कोई बेईमानी से नहीं चाहिए, जो हमें सही सलाह हो, जो दैवी कृपा हो उसके अनुसार चाहिए। तो इस प्रकार ये जो राशि है यह गुरु, शुक्र और मंगल के प्रभाव में रहती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पाप हमें फल भोग रहे होते हैं, पाप फल, जैसे रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही है, जैसे हमारी संतान से हमें कष्ट है, जैसे हम बहुत कुछ मेहनत का काम करते हैं परंतु सही फल नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या है कि हम ये कहा जाता है कि कोई ना कोई इस जन्म का या पूर्व जन्म का पाप होता है जिसे कि हम इन तरीके के कष्टों के रूप में भोग रहे होते हैं। कि यानी कि संतान के कारण कष्ट हो रहा है, या आप बहुत गरीबी काट रहे हैं, या आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपको पूरा फल नहीं मिलता है। तो इस प्रकार, और जैसे घर में सब लोग बीमार रह रहे हैं, पुत्र बीमार है, पत्नी बीमार है, या हमारे संतान ही नहीं है, या हमारी पत्नी जो है, या हमारा जीवन साथी जो है वह काफी दुष्ट चरित्र का है। तो इस तरीके की बात है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे तो हमारे शिव जी और पार्वती जी ने कितने सुंदर उपाय को बताया है, इस बात को समझिएगा। तो ये जो संवाद है वह शिव और पार्वती के बीच का संवाद है जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे विशालाक्षी, विशाल नयनों वाली अयोध्या नगरी में एक माली रहा करता था। वह बहुत ही साधु प्रवृत्ति का था, सबको फूल माला बेच करके अपना जीवन यापन किया करता था। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वह महादुष्ट और कुलटा थी, व्यभिचारिणी भी थी, बहुत ही कष्ट देती थी, और उसका जो चरित्र था या उसका जो चाल चलन था वह अच्छा नहीं था। एक समय की बात है कि जो वह माली थे उनका एक मित्र था, वह उनके पास कुछ धन रख करके, जैसे एक बिग अमाउंट में, जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख उस समय के हिसाब से होता था, वह स्वर्ण मुद्रा रख करके वहां चला गया। चलिए कोई बात नहीं, वह उसको अपने विश्वास में वह रख के गया। तो यहाँ पर जो माली था वह अपना जैसे जीवन यापन करता था वैसे करता रहा। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वह, क्योंकि व्यभिचारिणी थी, उसके खर्चे भी अलग तरीके के थे, और उसने क्या किया कि जो उसके मित्र थे जिन्होंने अपने विश्वास के साथ अपने इस माली मित्र के पास अपना धन रखा था, उसका आधा धन खर्च कर डाला।
समय बीतता गया, कोई बात नहीं। एक समय माली के जो वो मित्र थे वह वापस आए। तो वापस आए तो उन्होंने धन मांगा कि हमारा जो धन था वह वापस कीजिए। लेकिन जब धन ऑलरेडी उसकी पत्नी ने खर्च कर दिया था तो वह धन बचा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जो आधा बचा हुआ धन था वह उसे दे दिया। अब क्या हुआ कि ठीक है, कोई बात नहीं, समय की बात है, क्योंकि माली भी समझदार था और उनका मित्र भी समझदार था। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब ये जो पाप हो गया, यानी कि किसी ने विश्वास के साथ आपके पास कुछ अपनी अमानत रखी और उस अमानत का आपने व्यय कर दिया, उसका दुरुपयोग किया, इस तरीके से किया, तो यह एक पाप हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तब भी समय बीत गया, सब समय के अनुसार सबको मृत्यु प्राप्त हुई चुकी। माली देव अयोध्या में रहते थे तो उनको स्वर्ग में वास मिला। तो यानी कि इस प्रकार बीत गया समय, और स्वर्ग में जो उन्होंने पुण्य कार्य किए थे, यानी कि जो माली रहते हुए उन्होंने पुण्य कार्य किए थे, उसका उन्होंने सुख प्राप्त किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भोग विलास खत्म हुआ, और जब यह पुण्य उनका खत्म हो गया तो उन्हें पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। अब जब मनुष्य की योनि प्राप्त हुई तो वह मध्य देश में उन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद क्या हुआ कि उनको जो स्त्री थी वह भी वही वाली मिली जो उनके पूर्व जन्म में स्त्री थी। तो इस प्रकार उन्हें स्त्री मिली, और जब उसके साथ उनका विवाह हो गया तो उनकी जो भार्या थी वह बीमार रहने लगी। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि अचानक से क्या हुआ कि विवाह के बाद से जीवन साथी में बीमार रहने लगा। उसका बुखार है तो जाता ही नहीं, कोई कष्ट होता है वो जाता ही नहीं, कभी हाथों में पीड़ा है, कभी पैरों में पीड़ा है, कभी पेट में पीड़ा है, कभी सीने में जलन है, कभी मस्तिष्क में प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार की चीज़ें, यानी कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहने लगा, बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ, और इस प्रकार आदि व्याधियाँ स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बढ़ने लगी। तब शिव जी कहते हैं कि जो ऐसे पाप होते हैं, यानी कि आपने कहीं पर धोखा दिया है, तो उसकी शांति को कहता हूँ, उसको सुनिए। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तो शिव जी उपाय बताते हुए कहते हैं कि क्या करें कि पंडितों के द्वारा आप षडंग का पाठ करें तथा शिव पूजन यत्न पूर्वक करें। उसका जो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप करें। इस प्रकार 1 लाख जप करें। इसके साथ साथ इसके दशांश का हवन करें, इसके दशांश का मार्जन करें और तर्पण करें। श्रवण करें 1 मास तक। क्या श्रवण करना है कि चंडिका चरित्रयम, चंडिका यानी कि दुर्गा का, तीनों दुर्गा चरित्र का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। किसी भी प्रकार से दुर्गा चरित्र का आप श्रवण करें, उसका कीर्तन करें, उसको अपने व्यवहार में लावें। इसके बाद वो कहते हैं कि अपने घर का जो धन है उसका 6th भाग का जो द्रव्य है वह दान करें, गौ का दान करें, 1 कपिला गौ का दान करें, साथ साथ उसका पूजन करें। यानी कि गाय के पूजन का विशेष महत्व दिया गया है। और उन्होंने एक उपाय और बताया, वह क्या है कि घोड़े तथा दूध देने वाली भैंस का भी दान दें, और फल पुष्प सहित सुवर्ण का एक वृक्ष लगावें। यानी कि जीवन में जिस वृक्ष में फल उगते हों ऐसे वृक्षों को लगाएं, जिससे वह फल व्यक्तियों को मिले, उससे लोग खा सके, उसको पूजन में लोग चढ़ा सकें। इस प्रकार का यहाँ पर उन्होंने दान की बात बताई है। और साथ में उन्होंने एक उपाय और बताया, वह क्या है कि 10 पल यानी कि 40 तोले। साथ ही उन्होंने एक उपाय बताया है कि 40 तोले की जो सोने की प्रतिमा है, यानी कि मित्र की प्रतिमा या किसी भगवान देव की प्रतिमा बना करके उसका पूजन करें, उनसे क्षमा याचना करें कि मैंने जिंदगी में, अपने जीवन में जो गलत काम किया है उसके लिए मुझको क्षमा करें। तो इस प्रकार करने से क्या है, जो पत्नी का रोग है या आपको संतति प्राप्त नहीं होती है या आपके कोई कष्ट हो रहे हैं, तो आपको उन कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार यह शिव जी ने पार्वती जी को यह उपाय बताकर, धनु राशि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र,
धनु राशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण के लिए यह जो शिव जी ने पार्वती जी को यह उपाय बताए हैं, ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत सार्थक है। आप इन्हें करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। निश्चित तौर से सफलता आपके हाथ में होगी, आप उन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों, ये था शिव और पार्वती जी के बीच में यह जो एक संवाद है उसके ऊपर आधारित एक जो हम पाप कर्म झेल रहे होते हैं या इन कष्टों को भोग रहे हैं, तो उनसे मुक्ति का उपाय क्या है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरी इस एपिसोड को एंजॉय किया है। तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।